अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की 29वीं बैठक 23-24 नवंबर 2024 के कर्नाटक के मशहूर शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। आने वाले वर्ष के लिए हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इनको दोबारा अध्यक्ष पद पर चुना गया, जिसके तहत दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर इसी को लेकर इस एजेंडे के तहत काम करने वाले परभनी शहर एवं समूचे मराठवाड़े के मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इनकी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य पद पर नियुक्त की गई है। इस तरीके का पत्र जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुल रहीम मजदी इन्होंने दिया है। उनके इस नियुक्ति पर न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से उन्हें मुबारकबाद दी जाती है। उसी तरह पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर पद पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इनकी नियुक्ति किए जाने पर परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद असगर उर्फ अज्जू भाई इनके और डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक एवं समाज भूषण बशीर सर इन्होंने और उनके चाहने वालों ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जिंतूर में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में असूड़ मोर्चा जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। बीड़ जिले के मसाजोगी गांव के आदर्श सरपंच संतोष अन्ना देशमुख के अपहरण और नरसिंह हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर और उन्हें कार्रवाई की मांग करते हुए 19 दिसंबर के रोज एक विशाल आसूड़ मोर्चा जिंतूर में आयोजन किया गया था। बीड़ जिले के केश तालुके के मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख का दिन दहाड़े अपहरण कर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। इतनी बेरहमी के साथ हत्या की गई है कि इसको इंसानियत भी शर्मसार हो चुकी है। इसमें समाज के मन दुखते हुए बीड़ जिले में जो चल रहा है, महाराष्ट्र में असुरक्षित का माहौल दिखाने को मिल रहा है। यहाँ पर अपराधीकरण का माहौल ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बीड़ जिले का नहीं तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से असुरक्षा का माहौल नजर आ रहा है। देखते देखते इसकी हमलावरी पुलिस अपराधीकरण को संभालते हुए नजर आ रही है। इसके लिए अपराधीकरण का राजकीय जो दबाव है उसके कारण यहाँ के अपराधियों को अब तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। अपराधी खुले आम घूमने से आम जनता में डर का माहौल बना हुआ है। सबके पीछे यहाँ के राजनीतिक का बड़ा हाथ है, ऐसा कहते हुए अभी तक अपराधी फरार है। घटना का निषेध करते हुए इन अपराधियों को हिरासत में लिया जाए। घटना का सरगना जो है उसे ढूंढकर उसमें खून का मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें कानून चलाते हुए इसे फांसी की सजा दी जाए। ऐसे मांग को लेकर आज जिंतूर शहर में आसूड़ मोर्चे का आयोजन किया गया था। ये मोर्चा बाजार समिति के मैदान से होते हुए मुख्य चौराहा से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक बस स्टेशन से होते हुए राज्य सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर घोषणाबाजी करते हुए राज्य सरकार का निषेध किया गया और तहसील कार्यालय के सामने आकर यह मोर्चा शामिल होते हुए तहसीलदार के तहत मुख्यमंत्री गृह मंत्री को निवेदन दिया गया। इस समय बड़े पैमाने पर नागरिक इस मोर्चे में शामिल थे। पाय फक्त वर्ग वर्ग परभनी शहर में पिछले 2-3 दिनों से सर्दी बढ़ चुकी है। सर्दी से बचने के लिए परभनी शहर के स्टेशन रोड स्थित सिटी क्लब के करीब गर्म कपड़ों की दुकानें और तिब्बत से आए हुए गर्म कपड़ों की दुकानें सज गई है। इन दुकानों से स्वेटर, जैकेट, गर्म टोपी, हाथ मोजे, मफलर आदि गर्म कपड़े खरीदने के लिए गर्दी दिखाई देती है। इस सर्दी के बचने के लिए छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग, बुजुर्ग सभी गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ मित्र कंपनी सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर सर्दी से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। एक कवि की पंक्तियां याद आती है कि जहां मिल जाए चार यार वहीं रात हो गुलजार। परभनी शहर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियों ने भी जोर पकड़ा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की 29वीं बैठक 23-24 नवंबर 2024 के कर्नाटक के मशहूर शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। आने वाले वर्ष के लिए हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इनको दोबारा अध्यक्ष पद पर चुना गया, जिसके तहत दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर इसी को लेकर इस एजेंडे के तहत काम करने वाले परभनी शहर एवं समूचे मराठवाड़े के मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इनकी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य पद पर नियुक्त की गई है। इस तरीके का पत्र जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुल रहीम मजदी इन्होंने दिया है।
उनके इस नियुक्ति पर न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से उन्हें मुबारकबाद दी जाती है। उसी तरह पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर पद पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इनकी नियुक्ति किए जाने पर परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद असगर उर्फ अज्जू भाई इनके और डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक एवं समाज भूषण बशीर सर इन्होंने और उनके चाहने वालों ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जनता जानकारी अधिकार समिति महाराष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो समूचे महाराष्ट्र में लोगों के अधिकारों और मजबूती के लिए काम करती है। साथ ही शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और समिति की मजबूती के लिए समिति के नियमों के अनुसार सदस्यों का पंजीकरण करना और उसी के साथ समितियों के जनहित में आंदोलन संचालन करना, कोने की बैठकों को लेना, समूह बैठक लेना, सभाएं आयोजित करना, सभा सम्मेलन जैसी विभिन्न सामाजिक कार्य जनता माहिती अधिकार समिति द्वारा किए जाते हैं। परभनी जिले में जन सूचना अधिकार समिति का काम बढ़ाया जाना चाहिए। इस हेतु से 19 दिसंबर के रोज जनता सूचना अधिकार समिति के अध्यक्ष वैशाली इंगोले इन्होंने शारदा सुगंध को परभनी तालुका अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्हें संगठन का नियुक्ति पत्र दिया गया। नमस्कार। जनता माहिती अधिकार समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष वैशालीताई हिंगोले। परभणी जिल्ह्यातील परभणी तालुका येथे शारदा अनिल सुगंधे यांची आम्ही परभणी तालुका अध्यक्ष म्हणून निवड केलेली आहे। जनता माहिती अधिकार समिती ही सर्व महाराष्ट्रभर काम करते। समितीचा कार्य असा आहे, भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध शासनाचा कारभार पारदर्शक व्हावा व जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांना आळा बसावा यासाठी जनता माहिती अधिकार समिती वेळोवेळी कार्य करते। तसं तर आता यांची जी आम्ही निवड केलेली आहे शारदा सुगंधे यांनी गेल्या 4 वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर काम करतात, त्यामुळे त्यांची निवड केलेली आहे आणि गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या परभणी शहरामध्ये जनता माहिती अधिकार समिती अगदी जोमाने काम करते आणि भरपूर सारा प्रशासनाला महसूल जनता माहिती अधिकार समितीने मिळवून दिलेला आहे आणि यापुढे सुद्धा परभणी जिल्ह्यातील विविध कार्यांमध्ये जनता माहिती अधिकार समिती काम करणार आहे। आणि परभणी में 10 दिसंबर 2024 के रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के सामने रखी हुई संविधान की प्रतिकृति की तोड़फोड़ सोपान निवृत्ति पवार इस व्यक्ति ने की थी। इस घटना को लेकर 11 दिसंबर के रोज परभणी बंद की आवाज दी गई, जिसमें अम्बेडकर जनता ने शांति प्रिय अपना आंदोलन किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मिलकर यहाँ के आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जाए इसको लेकर एक नया ही अंतर पैदा हुआ, जिसमें आगजनी और कई दुकानों की तोड़फोड़ की गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोमिंग ऑपरेशन जारी करते हुए यहाँ पर धरपकड़ शुरू किया गया, जिसमें कई लोगों को उठाया गया और महिलाएं इसमें शामिल हुई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें पुलिस कस्टडी सुनाई गई। पुलिस कस्टडी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था। जिस सोमनाथ सूर्यवंशी उम्र 35 साल, ये पुलिस कस्टडी के मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है। औरंगाबाद स्थित फॉरेंसिक लैब के जांच में अहवाल में सामने आया है। उस युवक के मौत की शांतता भी नहीं हुई थी कि उसी दरमियान लोक नेता विजय वाकुड़े साहब इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई। उनको दिल का दौरा गिरने पर कसूरवार पुलिस प्रशासन को बताया गया कि उनको नंबर 1 का अपराधी माना जा रहा था और एफआईआर इस तरीके से फाड़ा गया था। उसी के तहत उनकी मौत हुई है। ऐसा कहते हुए तमाम विविध मांगों को लेकर आज 19 दिसंबर 2024 रोज कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर संविधान प्रेमी अम्बेडकरी वाली जनता ये धरना आंदोलन पर बैठी हुई है और उन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है कि उनके जो मांग है वो मांग पूरी की जाए, तब तक नहीं तो वो आंदोलन करते रहेंगे। आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अरे येत राहते त्याला भारतीय संविधानाचा लोकनेते विजय वाकोडे शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी लोकनेते वाकोडे बाबा शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांना श्रद्धांजली अर्पण करून या ठिकाणी आजच्या आंदोलनाची दिशा समस्त आंबेडकरी कार्यकर्ते पदाधिकारी नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक दिवसीय म्हणून सुरुवात केलेली आहे। आणि या ठिकाणी प्रमुख मागणी आमची या ठिकाणी अशी राहील की काही निष्पाप मुलं, काही मुली जे की MPSC UPSCची तयारी करतात, म्हणजे त्यांचं भविष्य, त्यांचं करिअर बर्बाद होऊ नये म्हणून जे काही निष्पाप मुलं मुली असतील, काही माता बहिणी असतील, काही मुलं असतील, त्यांचं आपण तात्काळ शासनाने आमची मागणी आहे की त्यांच्यावर खोटे गुन्हे रद्द करावे, जेणेकरून त्यांचं आयुष्य बर्बाद होऊ नये।
हा केवळ एका पक्षाचा संघटनेचा पदाधिकारी नव्हता. या गोष्टीकडे आपल्या महाराष्ट्राचे पालकत्व स्वीकारलेले देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झालेले आहेत. त्यांनी सोमनाथ सूर्यवंशीकडे एक साधारण व्यक्ती न बघता एक महाराष्ट्रातील नागरिक आहे यासाठी त्यांनी आंदोलनाकडे आमच्या लक्ष द्यावं. अन्यथा आंबेडकरी समाजाचा चळवळीचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. परभणीमध्ये हे आंदोलन आम्ही जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, जे पोलीस कर्मचारी आहेत ज्यांच्यावर सदोष मनुष्य पदाचा गुन्हा जोपर्यंत दाखल होत नाही तोपर्यंत परभणी जिल्ह्यातली आंबेडकरी चळवळीची जनता रस्त्यावर उतरून राहील. न्याय मिळवल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार. 10 डिसेंबर रोजी भारतीय संविधानाच्या शिल्पाची एका समाजकंटकाने मोडतोड केली आणि त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती, दलित माझ्या माता भगिनींना बांधवांना झालेली मारहाण, सोमनाथ सूर्यवंशीला पोलीस कस्टडीत झालेली मारहाण आणि या सगळ्या मारहाणीच्या परिपाक झाल्यामुळे आणि या आंबेडकरी चळवळीचे आधारस्तंभ लोकनेते विजयबाबा वाकोडे यांचं FIRमध्ये पहिलं नाव आल्यामुळं ते दहशतीखाली होते आणि शहीद सोमनाथ सूर्यवंशीचा अंत्यविधी झाल्यावर पोलिसांनी कदाचित बाबा वाकोड्यांना सुद्धा अटक केली असती. त्यांना 4 दिवसाचा ताण होता. त्यामुळे आदरणीय लोकनेते विजयबाबासुद्धा या सगळ्या लढ्यामध्ये शहीद झालेले आहेत. म्हणून आपल्या आंबेडकरी समाजाची मागणी आहे की हे दमननीती जे केलेले पोलीस अधिकारी आहेत, मग अशोक गोरमांड असेल, शरद मरे असेल, सुरनर असेल, यांच्यावर 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. विजयबाबा वाकोडे आणि सोमनाथ सूर्यवंशीच्या नातेवाईकांना शासनाकडून मदत झाली पाहिजे. त्यांच्या घरातून एकांना शासकीय नोकरीत घेतलं पाहिजे. यासाठी हे धरणे आंदोलन सुरू आहे आणि आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही. बाबा आणि सूर्यवंशीला घेऊन आंदोलनाची धरण्याला सुरुवात केली आहे. आमची पहिली मागणी आहे की परभणीमध्ये पहिली घटना आहे माणसाने कमी कापडी त्या परिसराला 302 दाखल झाला पाहिजे. आणि तुम्ही पाहिजे असेल काल जे सर्व सभागृहामध्ये आम्ही शाळेमध्ये बाबासाहेबांनी वक्तव्य केलं ते निषेधार्थ आहे. आणि आमचीसुद्धा मागणी आहे की आंबेडकरांवर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळं ते आज राज्य लोकसभेत जाऊन बसलेले आहेत आणि ते जर बाबासाहेबांशी घटनेचे शिल्पकार आहेत, घटनाकार जे त्यांच्या मनाबद्दल बाबासाहेबांबद्दल त्यांचे द्वेष आहे एवढा, ते नक्कीच त्यांची पाथरी चुनाव क्षेत्र के विधायक राजेश दादा विटेकर इन्होंने आज तारीख 19 दिसंबर 2024 के रोज विधानसभा में आवाज उठाते हुए किसानों को पानी उपलब्ध कराए, क्योंकि दाएं और बाएं कालवे के केनाल के पानी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पाथरी शहर के और परभनी शहर के गांव को नहीं मिल रहे हैं, जिसमें 54 गांव हैं. इन 54 गांवों को पानी दिया जाए, इसके बारे में उन्होंने जो पूरी खुलासा के साथ अपनी जानकारी दी. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. पोलीसवाल्याने सुद्धा इथं किल्ले म्हणजे पोलीसवाल्यावर कधी गुन्हे दाखल करणार आहे किंवा त्यांच्या म्हणण्यानुसार इशाऱ्यानुसार जर इथं मारहाण झाली असेल तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. आजच्या या औचित्याच्या मुद्द्यावर मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी प्रथमतः आपले आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या श्री साईबाबा जन्मभूमी असलेल्या पाथरी विधानसभा मतदारसंघातील मानवत तालुक्यातील 42 व परभणी तालुक्यातील 12 अशा 54 गावांच्या एका बाजूला जायकवाडी कालवा तर दुसऱ्या बाजूला निम्न दुधना प्रकल्पाचा उजवा कालवा गेलेला आहे. परंतु या दोन्ही कालव्यांचा उपयोग वरील 54 गावांना होत नसल्याने त्या परिसरातील जवळपास 1.5 लाख शेतकरी सिंचनासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यांना अद्यापर्यंत न्याय मिळाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतीशिवाय पर्याय नाही. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी गोदावरी नदीवरील बंधारे किंवा निम्न दुधना प्रकल्पातील उपसा जलसिंचन योजना राबविल्यास त्याचा फायदा या दोन्ही तालुक्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यासाठी येथे एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या ठिकाणी राबवावा अशी मागणी या ठिकाणी मी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्हा
तथा माझ्या पाथरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन होते. CCIची खरेदी या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे, परंतु माझ्या मतदारसंघातील सोनपेठ तालुक्यात भारतीय कपास निगम CCIचे एकही कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नसल्याने त्या परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. आपल्या मार्फत माझी विनंती आहे की परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात तथा उपबाजार समितीच्या क्षेत्रामध्ये CCIची कापूस खरेदी त्या ठिकाणी सुरुवात करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी व फार्मर्स खरेदी केंद्रामार्फत जवळपास 27 शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहेत. शासकीय सोयाबीन खरेदीची नोंदणी करण्यासाठी शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदत दिलेली आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांची गर्दी लक्षात घेता शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांना 15 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत नोंदणीसाठी मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, शेती उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च येत आहे आणि शेती करणे सध्या परवडत नाही. खर्च जास्त व हमीभाव कमी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सद्यस्थितीत कापूस व सोयाबीन या पिकांना मिळणारा कमी भाव लक्षात घेता कापसाला प्रति क्विंटल 10,000 रुपये तर सोयाबीन पिकास 8,000 रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये निश्चितच चैतन्याचं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने हमी भाव वाढवून देण्याची गरज आहे. तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असणाऱ्या वरील महत्त्वाच्या व गंभीर असलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष घालून शेतकरी व नागरिकांना न्याय आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, जायकवाडी डावा उजवा कालव्याद्वारे परभणी जिल्ह्यातील गावांना सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो, परंतु मागील 40 वर्षात शेवटच्या टेलपर्यंत पाणी पोहोचू शकले नाही. अर्धवट कालवे, नादुरुस्त कालवे, गाळ, झाडे झुडपे अशा इतर अडथळ्यामुळे बहुतांशी शेतकरी आजही सिंचनापासून वंचित राहिलेला आहे. तसेच पाणी पाळी सुद्धा नियमितरित्या सोडण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांना खात्रीने पाणी मिळेलच याची शाश्वती नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना पिकाचे नियोजन करणे अवघड जात आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी मिळावे यासाठी माझ्या मतदारसंघातील सर्व कालव्यांची दुरुस्ती व पाणी पाळ्यांचे नियोजन करून बागायती शेती क्षेत्र वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात यावे अशी मागणी या ठिकाणी मी करत आहे. अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्यावर करत आहे. मला संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।